हेलो दोस्तों। हर बार सरकार कर्मचारियों को एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है और कहती है कि हमने कर्मचारियों को इतना बोनस दे दिया, 78 दिन का बोनस दे दिया, कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। और इसके बीच कर्मचारियों की एक आवाज़ और उठाई जा रही है जिसमें कर्मचारियों को 46,000 कुछ बोनस देने की मांग की जा रही है और एक ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है जिसमें सरकार को ये बताया जा रहा है कि आप जो बोनस कर्मचारियों को दे रहे हैं वो दरअसल छठे पे कमीशन के अनुसार आप कर्मचारियों को बोनस दे रहे हैं। कर्मचारियों का आप 25,000 रुपये हर साल खा रहे हैं, जिसमें से कर्मचारियों को अभी 2,25,000 से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। सरकार को ये देखना होगा कि आप सेवेंथ पे कमीशन के अनुसार 78 दिन का बोनस देना चाहिए, परंतु सरकार छठे पे कमीशन के अनुसार और 7,000 बेसिक के अनुसार बोनस देती है, जिसमें कर्मचारियों को लगातार नुकसान होता आ रहा है। सरकार को कर्मचारियों के हित में सोचना चाहिए और 18,000 बेसिक के अनुसार जो सेवेंथ पे कमीशन में बात हुई थी उसके अनुसार कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देना चाहिए, जो 46,680 रुपये से भी ज़्यादा बनता है। अभी कर्मचारियों को 17,951 रुपये ही दिए जा रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों को लगातार नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों ने सरकार को और मांग उठाते हुए कहा है कि इस प्रकार से आप कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। इस बार लगातार ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सरकार को पत्र लिखने के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप कर्मचारियों को 18,000 बेसिक के अनुसार और सेवेंथ पे कमीशन के अनुसार बोनस दिया जाए। देखते हैं सरकार इस पर क्या गौर करती है और नए कर्मचारियों को किस प्रकार से बोनस मिलेगा। जो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक आपने जितने दिन पिछली साल ड्यूटी की है और काम किया है उसके अनुसार आपको बोनस दिया जाएगा। अभी वर्तमान में कर्मचारियों को 17,951 रुपये बोनस दिया जा रहा है, जो छठे पे कमीशन के अनुसार है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि कर्मचारियों के इतना पैसा कैसे खा सकती है सरकार, कर्मचारियों के साथ इतना धोखा कैसे कर सकती है सरकार। जब सेवेंथ पे कमीशन लागू हो चुका है, एट्थ पे कमीशन आने वाला है, परंतु सरकार कर्मचारियों को छठे पे कमीशन के अनुसार वेतन थमा रही है और उसमें भी कहती है कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, कर्मचारियों की मौज हो गई, 78 दिन का बोनस देगी सरकार। अरे सर, 78 दिन का बोनस छठे पे कमीशन के अनुसार दे रही है, जिसमें कर्मचारियों को 28,000 लगातार नुकसान हो रहा है, जो अभी तक बढ़कर 2 लाख से 2.5 लाख के बीच पहुंच चुका है। रेलवे कर्मचारियों को अब सरकार से कहना चाहिए कि आप जो बोनस दे रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से दे रहे हैं। आप एक बात और जान लीजिए, जो कोल के कर्मचारी हैं उनको लगातार बोनस में उनकी वृद्धि होती रहती है, क्योंकि जब सरकार देखती है कि महंगाई बढ़ रही है तो बोनस किस प्रकार से बढ़ाया जाता है। देखिए 2027 में कोल कर्मचारियों को 57,000 बोनस दिया गया था, 2018 में 60,500 रुपये, 2019 में 64,700 रुपये, 2020 में 78,500 रुपये। जो बोनस अभी ये बोनस बढ़कर 93,000 के पार चला गया है। आपको जानना होगा ये बोनस 93,000 रुपये के भी पार जा चुका है और इसमें रेलवे कर्मचारियों और रेलवे को सोचना चाहिए कि कर्मचारियों को कैसे बोनस दिया जाता है। 93,000 के प्लस भी कर्मचारियों का बोनस दिया जा रहा है। कोल कर्मचारियों को जो मिनिमम बोनस है वो 39,000 कुछ रुपए हैं और जो मैक्सिमम बोनस है वो इस बार 3 लाख के पार जा चुका है। हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बार बोनस 3 लाख के पार जाने वाला है कोल कर्मचारियों का। सरकार को ये देखना होगा कि कर्मचारियों के हित में कैसे फैसले लिए जाते हैं, किस प्रकार से बोनस में वृद्धि की जाती है। 2024 में देखिए, 2024 में कोल कर्मचारियों को 93,750 रुपये 93,750 रुपये बोनस दिया गया था और सरकार ये हर साल बढ़ाती है। और हमारा बोनस जो रेलवे कर्मचारियों का बोनस है उसको सरकार वैसा का वैसा रखे हुई है, अभी तक कुछ भी उसमें वृद्धि नहीं की गई है। तो सरकार को पत्र लिखने के माध्यम से, ट्विटर अभियान के माध्यम से सरकार को लगातार बताया जा रहा है कि जो आप बोनस दे रहे हैं वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। इस बार देखिए बोनस
3,92,113 रुपये है जो अधिकतम बोनस है, और 39,004 रुपये जो मिनिमम बोनस दिया जा रहा है। इस प्रकार से कर्मचारियों के हित में फैसले लेते हुए बोनस में वृद्धि की जाती है। सरकार को पत्र लिख दिया है, अब देखते हैं सरकार ये बात मानती है कि नहीं। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार 46,000 बोनस कर सकती है, परंतु सरकार के पास फैसले हैं, सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं कि वो बोनस इस प्रकार से देती है कि नहीं। बाकी जो जानकारी आएगी आपको लगातार बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।